नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है। उनके एक बयान से अब पार्टी पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल जीतू पटवारी रविवार को धार जिले में आयोजित होने वाले जय बापू, जय भीम और जय संविधान कार्यक्रम के लिए कई विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे और इसी कड़ी में कांग्रेस नेता महू पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान उन्होंने ऐसा बयान दिया जिससे अब जाकर के जमकर के बवाल होता नजर आ रहा है। जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं को कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर है, या तो कैंसर को खत्म करना पड़ेगा या फिर हमें खत्म होना पड़ेगा। अब 27 जनवरी को महू में होने वाले कांग्रेस के जय बापू, जय भीम, जय संविधान कार्यक्रम के लिए पटवारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। अब इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी पर हमला बोला तो वहीं अपनी ही पार्टी पर गुटबाजी बता दी। दरअसल कांग्रेस के नेता हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में महू पहुंचने के लिए बोल रहे थे। इसी कड़ी में पटवारी धार जिले के धर्मपुरी पहुंचे थे। जीतू पटवारी वायरल वीडियो तंज कसते हुए मध्य प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि जीतू पटवारी ने बिल्कुल सही कहा, एक दिन कांग्रेस पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस में हर स्तर पर गुटबाजी है, पंचायत तक गुटबाजी है। कांग्रेस में इस नेता की कांग्रेस, उस नेता की कांग्रेस है। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने ही जीतू पटवारी के बयान से किनारा कर लिया है। वहीं कांग्रेस के बयान पर बीजेपी भी अब तंज कसती हुई नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर विस्तार से होगी बात। चर्चा के लिए मेहमान जुड़ेंगे और जानेंगे भी आखिरकार बयान पर क्या कुछ है प्रतिक्रिया। लेकिन वहीं आपको बता दें कि जीतू पटवारी और विवेक तनखा का अब ये बयान सुनिए और उसके बाद बीजेपी नेताओं का बयान भी सुनाएंगे। कैंसर को हम खत्म नहीं करेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने निर्णय लिया, मेरे पास आते हैं लोग, मैं भी नेता ही हूँ, तो थोड़ा सा भैया आप बैठो जरा, भाई तू बनाएगा। मैं कहता हूँ कि जो ग्रुपिज्म की बात करता हो पार्टी का बाप बनना चाहता है। मैं पार्टी का बेटा हूँ, मुझे कुछ नहीं बनना, सिर्फ सरकार बनानी है पार्टी की, कोई मुझे पद ही नहीं चाहिए। जो लोग ये कान फूंकने वाले हैं ना, ये सब जगह होते और सब पार्टियों में होते, पर पार्टी के पदों पर जिम्मेवार लोग अगर कान फूंकने वालों से दूर हो जाए तो आधी बीमारी अपने आप चली है। तो मैं आग्रह कर रहा हूं मंच वालों से, मैंने तो ये कसम खा ली है कि मैं कान फूंकों को आसपास नहीं आने दूंगा। आप भी याद रखो सब जन। मैं दूसरों के बयानों पे टिप्पणी नहीं करता हूं कि ये उनकी अपनी ओपिनियन होती है। मुझे कोई ऐसी गुटबाजी नहीं दिखती है। मैं तो सभी ग्रुप से बात करता हूं या ग्रुप्स या ये सब शेड्स ऑफ कांग्रेस पीपल, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। छोटा मोटा समन्वय की इश्यूज होते होंगे, बट मान के चलिए ये सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। हम लोग सब हम सबसे बात भी करेंगे और हमको नहीं लगता कि कोई भी कांग्रेसमैन इस वक्त किसी और चीज़ पे ध्यान दे रहा है, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा जो हमारे पास चैलेंज है कि हम देश के संविधान की कैसे रक्षा करें। देखिए जीतू पटवारी जी बहुत सही बोल रहे हैं। मैं तो पहले से भी कहता है, जिस प्रकार से उनकी पार्टी के नेता ही भारतीय राज्य के बारे में जो कमेंट्स कर रहे हैं, एक प्रकार से देशद्रोही की भाषा वो बोलते रहे हैं और इसलिए भारत की जनता और कांग्रेस से जुड़े लोग भी समझने लगे हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व तो भारत के लिए नहीं दूसरे किसी देश के लिए काम कर रहा है। इस देश की राष्ट्रीय विचार का विरोध करते करते हो भारतीय राज्य के बारे में खिलाफ बोलने की उन्होंने साहस हो गया। इसलिए मेरी तो मान्यता है कि जिस प्रकार से चाणक्य के समय जब चंद्रगुप्त मौर्य की एक विदेशी महिला से उसने शादी की तो उस समय शर्त रखी थी कि शर्त यह है कि इसका बेटा होने वाला बेटा कभी भी मगध का सम्राट नहीं होना चाहिए। ये चंद्रगुप्त मौर्य को वचन देना पड़ा था। मेरी आज भी यही कहना है कि एक विदेशी माँ का बेटा कभी देशभक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी के आचरण लगातार देशद्रोहिता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है। तो अब बयान आपने सुन लिया है तो चर्चा की कर लेते हैं शुरुआत। हमारे साथ प्रियंका दुबे जी बीजेपी प्रवक्ता हैं और हमारे साथ नीलाभ शुक्ला कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। नीलाभ जी, क्योंकि आज का विषय आप ही के पार्टी को लेकर के है, आज के विषय में हम बात करेंगे क्योंकि लगातार ऐसा पहली दफा नहीं है
जब आपकी पार्टी से किसी बड़े नेता के द्वारा इस तरीके से कोई बयान दिया गया हो या फिर कांग्रेस में हो रही स्थितियों को लेकर के कोई बात कही गई हो, अब जाकर के जीतू पटवारी जिनके खिलाफत में कई सारे नेता थे, अब वो खुद ही ये बात कहते नजर आ रहे हैं, कैंसर बताते नजर आ रहे हैं, पार्टी खत्म हो जाएगी या हम खत्म हो जाएंगे, इस तरह का बयान दे रहे हैं। कैसे बचाव करेंगे अब आप? देखिए, बयान को एक अलग ढंग से पेश किया रहा है। वो सामान्य सा बयान दे, पार्टी अध्यक्ष पार्टी कार्यकर्ताओं को समझाइश, एक सलाह, एक संदेश दे रहे हैं कि एकजुट रहो। उनका दायित्व है कि समय समय पर हर सलाह जो पार्टी हित में हो, कार्यकर्ताओं के हित में हो, और एक सामान्य चर्चा है जिसको उस पर तूल दिया जा रहा है। पार्टी का एक अपना आंतरिक लोकतंत्र है, समय समय पर हर नेता कार्यकर्ताओं की गलती बताता है, उनको प्रोत्साहित भी करता है, उचित सलाह भी देता है। तो कई बार क्या होता है, पार्टी बड़ी पार्टी बड़ा कुनबा है, यहाँ एक कार्य प्रणाली होती है। अब ये कतई ये बात नहीं है कि जो विचार अलग अलग होते हैं, कई बार कार्य प्रणाली अलग अलग होती है, पर कतई ये नहीं कि मनभेद है, मतभेद है या गुटबाजी है, ये कतई नहीं है। जीतू पटवारी जी चूंकि अध्यक्ष का दायित्व है कि समय समय पर उचित सलाह, उचित मार्गदर्शन दे। सीधी बात है, भाजपा अपना घर देखे, सीधी बात, छोटी छोटी बात। लेकिन नीलाव जी, सलाह देने के लिए तो ये कहना चाहिए ना कि गुटबाजी नहीं होनी चाहिए, गुटबाजी मत करिए, हमारी पार्टी में गुटबाजी। जी, यही तो सलाह दी गई है कि हमारी पार्टी पर गुटबाजी होती है तो एक बीमारी की तरह है। यही तो सलाह दी गई है। एक देखिए, बच्चों को डराया जाता है कि तो पढ़ो तो फेल हो जाओगे, डराते हैं ना, तो ये समझाया जाता, समझाई दी जाती है, पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, वरना फेल हो जाओगे, क्या करोगे। तो एक सलाह दी जाती कार्यकर्ताओं की, गुटबाजी इस तरह की चीजें ना हो, पार्टी में पार्टी मजबूत रहे। भारतीय जनता पार्टी में तरह तरह के इनके अभ्यास मंडल होते हैं, इनकी अभी मीटिंग्स होती है, आरएसएस के लोग भी इनको सलाह देते हैं, तो क्या गुटबाजी हो गई? तो भाजपा अपना घर देके, सीधी बात है, जिला अध्यक्ष को लेकर और शेयर जिस तरह की खींचतान चल रही है, जग जाहिर अलग अलग भाजपा गुट में बनती हुई है। शिवराज गुट, सिंधिया गुट, मोहन यादव गुट, नरोत्तम मिश्रा गुट और कैलाश विजयवर्गीय गुट, कांग्रेस से भाजपा में जो आयातित नेता उनका एक अलग गुट। तो भिन्न भिन्न गुटों में बटी भारतीय जनता पार्टी पहले अपना घर देके फिर कांग्रेस पर उंगली उठाए। इतने धड़ों में बटी भाजपा, हम पर क्या उंगली उठा रहे हैं? अब जिला अध्यक्ष तय नहीं कर पा रहे हैं, शहर अध्यक्ष तय नहीं कर पा रहे हैं, अलग अलग आपके नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं, एक विधायक दूसरे विधायक की बातें कर रहा है, मंत्री कार्यप्रणाली में विधायक नाराज हो रहे हैं। फिर आप आपका घर देखिए, छोटी छोटी बातें न पकड़े। मुझे सीधी बात बताओ, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जीतू पटवारी कार्यप्रणाली को लेकर एक तरह घबराहट का माहौल पैदा हो चुका है। जैसे जीतू पटवारी अल्प समय में ही, देखिए आप जिस तरह भाजपा की जड़ें हिला दी, आज आप देखिए नीलाव जी, आपको याद होगा खुद कमलनाथ, मेरी बात पूरी होने दी। विजयपुर का चुनाव आप देखिए, एक मंत्री को हराया है उपचुनाव में, छोटी बात नहीं। सरकार आपकी, सत्ता आपकी, साम दाम दंड भेद हर नीति आपने अपना ली, सरकारी तंत्र को झोंक दिया, पूरा मंत्रालय चुनाव में लग गया। एक मंत्री को हराया जीतू पटवारी की टीम ने, जीतू पटवारी के नेतृत्व में, बहुत बड़ी बात होती है। बुधनी में जो शिवराज सिंह जी का गढ़ माना जाता है, वहां वोट का अंतर। ठीक है नीलाव जी, एक सवाल फिर प्रियंका जी के पास जाएंगे। ठीक है, एक सवाल फिर प्रियंका जी के पास जाएंगे। आप ही की पार्टी में पहले कमलनाथ जी खुद कहते नजर आ रहे हैं कि मीटिंग्स हो जाती हैं, फैसले ले लिए जाते हैं, हमें बताया तक नहीं जाता। दिग्विजय सिंह जी जो हैं वो इनका साथ देते नजर आते हैं। इस सब के बाद खुद जीतू पटवारी जो हैं वो यहाँ पर गुटबाजी की बात कह रहे हैं, पार्टी खत्म हो जाएगी या हम खत्म हो जाएंगे जैसे बयान दे रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस नेता इस बयान से दरकिनार करते नजर आ रहे हैं। इस सब के बावजूद आप लोग क्यों इस बात को अनदेखा कर रहे हैं? बात यहाँ समझ नहीं आती है। पार्टी में गुटबाजी है, इसको मानिए, पार्टी में समस्या है, इसको मानिए, उसको दूर करने की सोचिए, उसका बचाव करने से क्या मिल जाएगा? नहीं, पार्टी में गुटबाजी नहीं, मैं आपकी बात से सहमत बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मैंने आपसे कहा, अब आप मेरी बात से सहमत हो या ना हो, मेरी बात तो सुनिए, पूरी होने दीजिए आप। हमारा आंतरिक लोकतंत्र, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का पटल पर अधिकार है। हमारा तानाशाही नहीं भारतीय जनता पार्टी की, दो लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो फतवा जारी कर दिया वही चल रहा नहीं। हर व्यक्ति को कहाँ कोई कमी है, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ चूक हो रही है, कहाँ प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, कहाँ समझाइश दी जानी चाहिए, ये सब एक आंतरिक लोकतंत्र। तभी तो हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी पार्टी के अंदर, यही तो खूबसूरती कांग्रेस की। तो कमलनाथ जी ने जो बयान दिया था उसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्यों कहा, क्यों नहीं अवगत कराया जाता? आपकी कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी एक वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ नेताओं का दायित्व होता है वो मार्गदर्शन दे, गलतियां गिनाए, कहाँ सलाह देना सलाह दे, यही तो दायित्व, यही तो खूबसूरती कांग्रेस की। सलाह लेने के लिए उन्हें अवगत तो कराएंगे ना बैठक के विषय पर। चलिए ठीक है नीलाव जी, आएंगे आपके पास। वरिष्ठों का मार्गदर्शन, युवाओं का जोश, यह कांग्रेस होती है।
ठीक है, आएंगे नीलाव जी। प्रियंका दुबे जी, यहाँ पर नीलाव जी लगातार बचाव करते नजर आ रहे हैं। उनके द्वारा कहना किसी तरह की गुटबाजी नहीं है, ये जो बयान दिया गया है ये समझाने के लिए दिया गया है, कार्यकर्ताओं को बताने के लिए दिया गया है कि गुटबाजी ना करें और एक साथ मिल करके चले। तो आप लोग क्यों बात का बतंगर बना रहे हैं? नमस्कार। बात का बतंगड़, बात अगर निकलेगी तो तलक जाएगी, ये तो स्वाभाविक सी बात है। निकली है, लोग इनके वीडियो बनाने वाले इनके थे, वायरल करने वाले भी इनके ही हैं। हम तो गए नहीं थे इनके कार्यक्रम में, तो ये उसका एनालिसिस ये खुद करें कि वो वीडियो बाहर कैसे आया, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है ये आप लोग बहुत समय से देखते आ रहे हैं, पर अगर आपने सही समय पे आपकी पार्टी में क्या हो रहा है इसका एनालिसिस कर लिया होता तो शायद इतने सारे कांग्रेसी आपकी पार्टी को नहीं छोड़ते और किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं करते। तीसरी बात, जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष खुद ये शब्द कहता हो कि पार्टी गई तेल लेने, आप तो मुझे देख करके वोट दीजिए, उस पार्टी का कार्यकर्ता किस बात का अनुसरण करेगा, ये विचार करने वाली बात है। चौथी चीज, हम उस पार्टी की बात कर रहे हैं जिसकी खुद की कोई विचारधारा है ही नहीं। आज तक पार्टी तो वहां सिर्फ नाम की रही, एक परिवार का बंधन ही चलता रहा। गैर कांग्रेसी प्रेसिडेंट्स के साथ क्या हुआ ये मीडिया पे रिकॉर्डेड है, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों के साथ क्या हुआ ये भी रिकॉर्डेड है, उनके साथ कैसी अवमानना की गई, किस तरह से उनके अपमान किए गए, ये सब ने देखा है। तो जिस पार्टी की विचारधारा ही नहीं हो तो वहां निश्चित है व्यक्ति परक पार्टी है, व्यक्ति के गुटबाजी की पार्टियां हैं और उनके खेमे तैयार किए गए और उनसे प्रभावित होकर के लोग उनसे जुड़ते हुए चले गए। तो जैसे ही वो व्यक्ति हटता है वो खेमा टूट जाता है और पार्टी कमजोर हो जाती है। ये आप हर जगह पर कांग्रेस के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि पार्टी की खुद की कोई विचारधारा कभी नहीं रही। एक पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी जिद के लिए देश को विभाजन करवा दिए और देश दो भागों में बट गया और एक देश के वो प्रधानमंत्री बन गए, दूसरे हिस्से के दूसरे प्रमुख को बना करके बिठा दिया गया। उसके बाद उनकी बेटियां आती हैं और वो अपनी तानाशाही में आपातकाल लगा देती हैं और खुद को स्थापित करती हैं। ये दूसरा उदाहरण दिख गया। तो पार्टी जहां पर विचारधारा हो ही ना, तो वहां पर जब छत्रप चलते हैं, जब तक पट्टे चलते हैं, इस प्रकार की जब भाषावली इस्तेमाल की जाती है, तो निश्चित तौर पे पार्टी के अंदर गुटबाजी होना, कैंसर होना और कैंसर से भी भयानक स्थिति बनना स्वाभाविक है। मैं फिर भी लोकतंत्र की विशेषता को स्थापित करने के लिए ये बार बार आग्रह करूंगी कि चाहे पार्टी में अगर गुटबाजी है, मंचों पे से जब आपके नेताओं ने स्वीकार किया है, तो एक अच्छे कार्यकर्ता के नाते पार्टी या विचारधारा के लिए समर्पित होकर एक मजबूत विपक्ष बनाने के लिए सबको एकजुट होना चाहिए, जिससे लोकतंत्र की खूबसूरती बनी रहे। हमारे भाई साहब अभी सवाल उठा रहे थे कि भाजपा अपना घर देखे। निश्चित है, देखना चाहिए, सबको पहले अपना ही घर देखना चाहिए, पर आप लोग अपना घर क्यों नहीं देख पाए जब 29 की लोकसभा आपकी निकल गई पूरी की पूरी? आपको देखना चाहिए था। 13 राज्यों में आप लोग शून्य पर आ गए, आपको अपना घर देखना चाहिए था। आप जब इसके पहले वाले चुनावों में आप सिर्फ 44 पे सीमित हो गए, आपको देखना चाहिए था। आज आप 99 में आए, 543 से आप लोग 99 पे आ गए, क्षेत्रीय पार्टियों के ऊपर आप लोग निर्भर हो गए। आपको अपना घर देखना चाहिए था, पर आपने नहीं देखा। आज जो नेता मंच पे से गुटबाजी की बात कर रहा, पहले वो तो तय करे कि क्या वो गुटबाजी नहीं कर रहे, क्या उनकी ये भाषा नहीं थी कि पार्टी गई तेल लेने? क्या उन्होंने ये नहीं कहा कार्यकर्ता के लिए कि मुझे वो कार्यकर्ता नहीं चाहिए जो बूथ पर जीरो हो और भाषण में हीरो हो? भाई ये तो आप तय करिए ना कि कौन भाषण अच्छा दे सकता है, कौन बूथ पे काम अच्छा कर सकता है। ये सब चीजों को भी दरकिनार कर दूं। क्या आपके नेताओं ने अभी हरदा में मोर्चा नहीं खोला हुआ है? क्या आपके नेता विधायक के ऊपर सवाल खड़े नहीं कर रहे? उसकी निष्ठा के ऊपर, दोगने जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया जा रहा है? देख लीजिए, खड़ा कर रहे हैं कि वो स्वदेशी मेले में क्यों गए, उसका बिल्कुल बहुत बड़ा बटतंगड़ बना दिया गया। तो जब आप लोग आपस में अंतर कलह में लगे रहेंगे, लेकिन खैर ऐसा कहा जाता है कि जिसकी प्रवृत्ति लड़ाई करने की हो जाए तो पहले दूसरों से लड़ता है, फिर बाद में आपस में ही लड़ने लगता है। तो ये आपकी प्रवृत्ति में शामिल हो चुका है। लोग निश्चित तौर पर उसी का अनुसरण करेंगे, क्योंकि आपकी कोई विचारधारा है नहीं, नियत है नहीं, नेतृत्व है नहीं, और आज से नहीं, ये पुराना है। आप लोग एक पार्टी और एक 10
पद से चलने वाली संस्था है। पार्टी कहना भी आज आप लोगों के लिए गलत होगा। नीलाभ जी, देखिए, दो लोगों की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो उद्योगपति मित्रों के इशारों पर चल रही है, आज हमें पार्टी का पाठ पढ़ाना है। अरे भाजपा तो कभी की विलुप्त हो चुकी है। ये तो सिर्फ दो लोगों की पार्टी जो अपने उद्योगपति मित्रों के इशारों पर चल रही है। आप मुझे बातें कर रही थी कि नेहरू जी ने देश में, अरे नेहरू जी से क्या बराबरी करेंगे? आपने तो चींटी उंगली नखून तक नहीं कटाया देश की आजादी में। देश की आजादी में कांग्रेस ने पूरा योगदान दिया, देश को आजाद कराया, संविधान बनाया। इसका आप लोग अपमान करते, संविधान निर्माता का अपमान करते, उनका उपहास करते हैं। संविधान निर्माण किया, देश की 3 जल थल और नभ सेनाएं खड़ी करी, देश का नव निर्माण किया, एम्स बनाए, भाखड़ा नंगल बनाए, BHEL बनाए, तमाम तरह की यूनिवर्सिटियां पे खड़ी करी, स्कूल खड़े किए। अरे जिस सरकारी अस्पताल में आप पैदा हुई और मैं पैदा हुआ वो कांग्रेस की देन है। जिस विश्वविद्यालय में आप पढ़ाई करी और मैंने पढ़ाई करी वो कांग्रेस की देन है। जिस संस्थान में आपके और मेरे माता पिता ने सरकारी नौकरियां करी, जिससे आपको और हमको पाल पोस के बड़ा किया और आज तक पेंशन पा रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है। देश के पुरुषार्थ का अपमान मत कीजिए इस तरह छोटी और ऊंची बातें करके। आप गुटबाजी की बात मैं करता हूं, भारतीय जनता पार्टी खंडे खंडे में पड़ी भारतीय जनता पार्टी। हम मध्य प्रदेश की बातें करें, आज आप जिलाध्यक्ष तय नहीं कर पा रहे हैं, शहराध्यक्ष तय कर नहीं पा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा जी का गुट, शिवराज जी का गुट, कैलाश विजय जी का गुट, मोहन यादव जी का नया गुट, सिंधिया जी का गुट जो कांग्रेस से भाजपा में गए उनका एक अलग गुट। अरे अब आपका अपना खुद का घर देखिए। हमारे नेताओं तो सब एक साथ हैं, एक मंच पर हैं। देखिए, बड़ी पार्टी है, बड़ा कुनबा है, बातें होती है, शिकायतें भी की जाती है, शिकवे भी की जाते हैं, सलाहें भी दी जाती है, राजी नाराजी भी होती है, ये सब एक साथ मंच में। तभी तो उपचुनाव में जनता ने आपको आईना दिखाया। लेकिन नीलाभ जी, जिसके पास जिम्मेदारी है शिकायत वही कर रहा है। मेरी बात पूरी होने दीजिए, आपने को पर्याप्त इसको भी ऐड ऑन कर लीजिएगा जरा। देखिए, यही तो जीतू पटवारी जी हैं जिन्होंने आपको आईना दिखाया, आपके मंत्री को उपचुनाव में हरा दिया। बहुत बड़ी बात होती है, आपकी सत्ता, आपकी सरकार, उसके बाद मंत्री को हरा दिया। शिवराज जी का गढ़ कहा जाने वाला विदिशा, वहां पर आप न्यूनतम मतों से जीते हैं। यहाँ आपकी शुरुआत होती, उल्टी गिनती, काउंटडाउन शुरू हो गया आपका। यही आपके खेमे में घबराहट का माहौल है। इसलिए अब छोटी छोटी बातें जीतू पटवारी जी की पकड़ते हैं, उसको हवा बनाते हैं, माहौल बनाते हैं। आप आपका खुद का घर देखिए, आप खुद की गुटबाजी को आप संभालिए। हर नेता दूसरे नेता पे गलबैया करता है, हर ने दूसरे महिला पे आरोप प्रत्यारोप लगाता है, हर विधायक दूसरे विधायक पे आरोप प्रत्यारोप लगाता है। गुटबाजी चरम पर आपके यहाँ पे इतने सारे गुटों में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर उंगली उठा रही है, कांग्रेस कार्य प्रणाली पर उंगली उठा रही है, इंदिरा गांधी पर उंगली उठा रही है, नेहरू जी पर उंगली उठा रही है। अरे आप बताएं, आपका क्या योगदान है भारतीय जनता पार्टी का देश की आजादी के अंदर? क्या योगदान है संविधान निर्माण के अंदर? ठीक, प्रियंका जी, जहां एक तरफ आप लगातार कांग्रेस को घेरते नजर आ रही हैं, जीतू पटवारी के इस बयान को लेकर के आप लोग पूरी तरीके से फोकस करते नजर आ रहे हैं कि हाई तौबा मचा दिया आपने कि क्या बयान दे दिया है यहाँ जीतू पटवारी ने। लेकिन जिला अध्यक्ष को लेकर के कांग्रेस बार बार हमलावर है आप पर। गुटबाजी की बात आपके भी टीम से, आपकी भी पार्टी से की जा रही है, इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देंगी अब आप? कितना दुखद है बहन कि प्रदेश अध्यक्ष के बयान के लिए लोगों को जिला अध्यक्ष के पद का हवाला देना पड़ रहा है। हाँ। इससे इनकी स्थिति समझ में आ जाती है कि तो तय क्यों नहीं कर देते आप? महीनों हो गए, आप लगातार आपके अंतर कलह द्वंद्व चल ही रहा है। हम तो देख रहे हैं कि आपका द्वंद्व खत्म हो तो आपका लगातार नए नए नाम आते हैं, एक नाम आता है दूसरा फिर टांग खींच लेता है। हर आदमी अपने पट्टे को इस पद को सुशोभित करना चाहता है। आखिर चल क्या रहा है? तो आप घर देखिए ना, सलाह दी है। क्यों हर जगह आप भी थोड़ी बोलोगे? थोड़ा हमें भी तो बोलने दीजिए। बोलिए। मैं शांति से सुन रही थी, आप बोलना आपका अधिकार है, बोलिए, पर ध्यान से सुनिए भी, जवाब भी तो दे रहे हैं। हेटमैन कॉटन आपके जो 1904 में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उसके बाद में अगर मैं बात करती हूँ, विलियम वेडरवन 1910 में आपके प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। इसके बाद में अगर मैं बात करती हूँ, एनी बेसेंट 1917 में आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी आपकी पार्टी की। उसके बाद में अलग अलग समय पे और भी लोग पार्टी के आपके अध्यक्ष रहे। तो जो आप देशभक्ति की डोरी पीटते हैं, तो अंग्रेजों के सानिध्य में जो पार्टी अध्यक्षता करती रही है, जो लोग अंग्रेजों को अपना अध्यक्ष बनाते रहे हैं, वो देशभक्ति की कौन सी घुटी घिस रहे थे? थोड़ा सा मुझे समझाएंगे तो मुझे थोड़ा सा मेरे भी पढ़ने विचार तो मैंने आपको गिना दी।
वही कह रही हूँ, देशभक्ति की जो आप बात करते हैं, आपके अरे अध्यक्ष ही जब जिंदरा जी, अंग्रेज आप रहे भी हो, बचपन में गीत तो गाती उसके होगी, आप भी बचपन में स्कूल में गीत गाती हुई, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तुमने कर दिया कमाल, ये गांधी थे। आपने भी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर ये गीत गाया होगा, आपने भी गीत गाया होगा कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। यही वो गांधी थे जिन्हें अंग्रेजों को देश से हकाला, देश से बाहर करा, नया संविधान बनाया, नया देश का पुनर्निर्माण किया। देखिए, आप दोनों बताइए, मेहमानों को मैं एक बार फिर से मौजूदा स्थितियों पर लेकर आना चाहूंगी। क्रांतिकारी का नाम बता ठीक है दीजिए। नीलाभ जी, ठीक है। 1947 से पहले की बात अब बाद में करेंगे, पहले अभी मौजूदा 2024 पर आ जाते हैं हम। 2024 में क्या हो रहा है आपकी पार्टी में, 2024 में किस तरह की स्थितियां हैं, जरा उस पर बात कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। क्योंकि अगर आपके प्रदेश अध्यक्ष उठते हैं और इस तरह से कह देते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी कैंसर के समान है, तो इस पर सवालिया निशान तो खड़े होंगे। बाकी सारे नेता जो हैं इस बयान से दरकिनार कर रहे हैं, तो खुद जीतू पटवारी आकर के थोड़ी सी सफाई क्यों नहीं दे देते? देखिए जीतू, मैंने आपसे क्या कहा, जीतू पटवारी ने सलाह दी। पार्टी अध्यक्ष का दायित्व होता है कार्यकर्ताओं को सलाह दे, मशवरा दे, सही राय दे। अगर उन्होंने सलाह दी है तो इस पर इतनी बातचीत क्यों हो रही है? सलाह देने का तरीका आप भी जानते हैं, बातचीत हम नहीं कर रहे हैं, बातचीत भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमने सलाह दी, हमारे किसी नेता ने बात करी? प्रियंका जी ने पूछा तो कि वीडियो किसने बना दिया फिर? तो ये देने का ना भारतीय जनता पार्टी कर रही सवाल। छोटी छोटी बातों, अपना घर न देखते हुए कांग्रेस कार्यालय में झांकना, तो कांग्रेस की छोटी छोटी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करना, तथ्यहीन बातें करना, ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। देखिए, किंतु पार्टी ने सलाह दी, पार्टी के लोग गुटबाजी ना करें, गुटबाजी एक बीमारी की तरह होती है, अगर हम गुटबाजी करेंगे तो पार्टी का नुकसान होगा। इनके यहाँ भी अभ्यास मंडल होते हैं, प्रियंका जी आपके यहाँ भी बहुत सारी वो होती है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने सलाह तो देते ना, पार्टी को इस तरफ चलाना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, करना चाहिए। वही स्थिति हमारे जीतू पटवारी जी ने करी। कहाँ गलत किया, लेकिन उसको आप टूल दे रहे हैं। सीधी बात है, हमारी पार्टी में गुटबाजी, मैं हमारी पार्टी में फिर रिपीट कर रहा हूँ बार बार, प्रियंका जी मैं बार बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, मोहर लगा दी है, मोहर जनता ने और आपकी पार्टी के लोगों ने भी। विजयपुर की हार बहुत बड़ा मोहर लगती है, बुधनीक में जो जीत का मत कम हुआ है, वे बड़ी मोहर लगती है। हमारी पार्टी में एकजुटता है, जीतू पटवारी के नेतृत्व में पार्टी बहुत अच्छे से काम कर रही है। ये बात तो ठीक है। आपके वरिष्ठ नेता भी ये कहते नजर आ रहे हैं, उस पर आएंगे अभी हम। प्रियंका जी जल्दी अपनी बात रखिए। विजयपुर हम हारे, हमने माना, पर जीते आप किसकी बदौलत? मुकेश मल्होत्रा जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गया था, कांग्रेस के कार्यकर्ता के चेहरे पे तो आप नहीं जीते ना, आप ये स्वीकार करिए। आपने साम दाम दंड भेद हर नीति तो अपना ली, पूरा सरकारी तंत्र झोंक दिया, तमाम मंत्री विजयपुर में खड़े रहे। आपके यहाँ गया तो आप उसको श्रेय देने लग गए, चलिए अच्छी बात है। आप भी अडॉप्टेड से जीते ना, आपके कार्यकर्ता से तो नहीं जीते आप। अडॉप्टेड कार्यकर्ता, बुधनी में जो मतों का अंतर कम हुआ, जो लाखों से जीते थे शिवराज जी, कुछ हजारों पर रह गए, इसके बारे में प्रकाश डाले। जीते तो तब भी नहीं ना, मार्जिन कम हुआ, जीते तो तब भी नहीं ना। तो मैं फिर कह रही हूँ कि आप लोग आत्ममंथन करिए जिससे कि मजबूत विपक्ष तैयार हो। लेकिन मजबूत विपक्ष तब तैयार होगा ना जब ये पट्टावाद खत्म होगा। हम भी यही चाहते हैं कि आप लोग आत्ममंथन करें ताकि सरकार सही ढंग से चले, प्रदेश का विकास हो। जनता ने आपस में लड़ते हुए आपस में स्थिति यह है कि पार्टियां अपने अपने जो छतों पर आप लोग खड़े हैं वहां से जरा नीचे उतरिए, अपनी अपनी पार्टियों में झांकिए तो ज्यादा बेहतर होगा, हमें ऐसा ही लगता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो बड़ी बहस में बात हो रही थी कांग्रेस में हो रही जीतू पटवारी के द्वारा दिए गए बयान को लेकर के। कांग्रेस नेता लगातार दरकिनार कर रहे हैं इस बयान से, लेकिन यहाँ बीच बचाव भी करते नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी बीजेपी इस मुद्दे को कैसे बुनाती नजर आ रही है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।